हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को शेयर करें और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स जिनके लिए भी हमारा ये कंटेंट हेल्पफुल हो सकता है, उन्हें भी आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स पर हमारा ये कंटेंट शेयर कर सकते हैं। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश के वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जो भी ग्रामर के कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल को। अब अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल है। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है रिमिस रेगुलेटर। रिमिस का मतलब होता है लापरवाह, रेगुलेटर का मतलब संचालक। दैट मीन्स एक लापरवाह संचालक की ये बात कर रहे हैं। अब ऐसा कौन सा संचालक है जो लापरवाह है, ये बात करना चाह रहे हैं सेबी की। ठीक है, सेबी आगे बताऊंगा मैं क्या होता है। और किसकी बात करना चाह रहे हैं, एनएससी की। ये बताना चाह रहे हैं कि सेबी जो है वो लापरवाह निकला है। अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें, इसके बैकग्राउंड की बात करें, तो सेबी लापरवाह निकला है। क्यों? क्योंकि अभी इनको पता चला था कि जो एनएससी है उसके कुछ ऑफिशियल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो सेबी क्या उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, उस इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया और उनको नहीं पकड़ पाया उन ऑफिशियल्स को। इवन उन्होंने पकड़ भी लिया तो भी वो आगे उस केस को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आगे उस केस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए क्या बोलना चाह रहे हैं कि क्या है, सेबी जो है वो क्या है, रेमिस रेगुलेटर। दैट मीन्स क्या है, ये लापरवाह संचालक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आफ्टर द एनएससी फियास्को। एनएससी फियास्को का मतलब क्या है? फियास्को का मतलब असफल हो जाना। दैट मीन्स एनएससी के असफल होने के बाद सेबी मस्ट रीअफर्म। सेबी को क्या करना चाहिए? दोबारा से रीअफर्म, सुनिश्चित करना चाहिए दैट इट रिमेन्स फोकस्ड। क्या ये क्या रहता है? फोकस्ड रहता है, बिल्कुल ध्यान ध्यान रहता है इसका, बिल्कुल। कहां पे? ऑन प्रोटेक्टिंग स्मॉल इन्वेस्टर्स। छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सेबी में क्या लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, उनको बचाने पे इसका ध्यान क्या रहना चाहिए? केंद्रित रहना चाहिए, इसको फोकस्ड रहना चाहिए। देखिए यहां पे मस्ट यूज किया है, दैट मींस कंपल्शन। ये बताना चाह रहे हैं कि सेबी को रहना ही चाहिए। यहां एडवाइस नहीं दे रहे हैं, एडवाइस देते तो शुड को यूज करते। तो एनएससी जो है वो फेल हो चुका है कंप्लीटली। सेबी की ही क्या है, एक एंटिटी है ये, सेबी के ही अंडर में आता है एनएससी। तो एनएससी क्या है, कंप्लीटली फेल हो चुका है। तो सेबी को क्या बताना चाह रहे हैं कि सेबी को सुनिश्चित करना चाहिए कि ये जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो सेबी में पैसा लगाते हैं, उनके पैसों को क्या करेगा, सेबी बचाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। देखिए सेबी क्या है, इसमें क्या है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा क्या है, सिक्योर रहता है, सेबी के पास सिक्योर रहता है। और सेबी अलग अलग जगह क्या करता है, उनको क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, ताकि वो पैसा क्या है उनका और बढ़ जाए, वो पैसा उनको बढ़ा हुआ मिले और पैसा उनका वो सिक्योर रहे, सुरक्षित रहे। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के स्टार्टिंग में, पास्ड अ सिग्निफिकेंट ऑर्डर। सेबी ने क्या किया है, एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर इन्होंने पास किया है। किस चीज से रिलेटेड? रिलेटिंग टू द कंट्रीज लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। कंट्री के सबसे बड़े लार्जेस्ट जो स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, देखिए द यूज हो गया और ईएसटी आ गया, सुपरलेटिव डिग्री। जहां पे भी ईएसटी आ जाए किसी वर्ड में तो वहां पे द यूज होना कंपलसरी है। तो इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर पास किया है, जो कंट्री का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, उसके क्या है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स को या फिर कुछ पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उस पैसे को कैसे इधर उधर करके कैसे उसको एक्सचेंज करना है, कहां पे किस जगह पैसा लगाना है ताकि उससे उनको अच्छा रिटर्न मिले। तो सेबी के अंडर में आता है इनका एक स्टॉक एक्सचेंज है जो सबसे बड़ा है कंट्री का, हमारे कंट्री का। कौन सा? द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, जिसकी ये बात कर रहे हैं यहां पे। तो एनएससी से रिलेटेड इन्होंने क्या किया है, एक ऑर्डर पास किया है। एनएससी के लिए इन्होंने एक ऑर्डर पास किया है, वो ऑर्डर क्या है देखते हैं, चलिए। एज द मार्केट्स रेगुलेटर, ठीक है, कौन है ये, क्या करते हैं, मार्केट को रेगुलेट करते हैं। कौन? सेबी। सेबी और एनएससी क्या करते हैं, मार्केट को रेगुलेट करते हैं। मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आते हैं कि भाई उन प्रोडक्ट्स पे किसकी कौन सा प्रोडक्ट जो है वो अच्छा चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बेकार चल रहा है, किस प्रोडक्ट में हमें ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें क्या है, मार्केट को रेगुलेट करने का काम करते हैं सेबी और एनएससी। हुज प्राइमरी मैंडेट, ठीक है, ये बात करना चाह रहे हैं अब यहां पे सेबी की। क्यों? क्योंकि सेबी मेन एंटिटी है, सेबी ही मेन ग्रुप है। तो जिसका प्राइमरी मैंडेट, जिसका पहला क्या है, धर्म क्या है, मैंडेट बोल सकते हैं हम, जिम्मेदारी, जिसकी पहली जिम्मेदारी क्या है, इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज। क्या? जिसका पहले जिम्मेदारी है कि वो प्रोटेक्ट करे किसके, इन्वेस्टर्स का जो पैसा है क्या करे, उनको सिक्योर करें। जो इन्वेस्टर्स क्या लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, उनको सिक्योर करें इन सिक्योरिटीज। सेबीज 190 पेज ऑर्डर्स रेजेस मोर क्वेश्चंस देन इट रिजॉल्व्स। और सेबी ने क्या किया, अभी जो ऑर्डर पास किया है उसमें कितने पेजेस हैं, 190 पेज का वो ऑर्डर है।
तो उस पेज से क्या है, जो ऑर्डर उन्होंने पास किया है उस ऑर्डर से क्वेश्चंस तो ज्यादा उठते हैं, ना कि रेजोल्यूशन उसके ज्यादा आते हैं। दैट मीन्स जो ऑर्डर आपने पास किया है उसमें सॉल्यूशंस तो कम बताएं और क्वेश्चंस उसमें फिर से ज्यादा उठ गए हैं। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपने क्या है, सॉल्यूशंस तो कम बताएं आपने, और क्या है वापस उस पर और ज्यादा क्वेश्चंस उठने लग गए। स्पेशली किस पे, इन पर्टिकुलर इट स्पॉटलाइट्स, ये क्या करता है, स्पेशली हाईलाइट करता है, प्रकाश डालता है द रेगुलेटर्स टार्डीनेस। टार्डीनेस का मतलब धीमा रहना। जो रेगुलेटर जो कौन है, सेबी, सेबी की ये बात करना चाह रहे हैं, उसका धीमा रहना, उसका स्लो रहना इन एडजुकेटिंग। एडजुकेटिंग का देखिए, एडजुडिकेटिंग, एडजुकेटिंग का मतलब होता है यहाँ पे, एडजुडिकेट का मतलब जजमेंट देना। दैट मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई इन्होंने प्रकाशित किया है, इन्होंने हाईलाइट किया है किस चीज को, कि जो सेबी है वो काफी धीमा है किस चीज में, क्या जजमेंट देने में। किस चीज का जजमेंट, अ सेंसिटिव मैटर, एक जो बहुत सेंसिटिव, जो काफी काफी गंभीर मुद्दा था उसमें जजमेंट देने में, इन्वॉल्विंग द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, कि जिस तरह से क्या किया जाए। किस मुद्दे की बात कर रहे हैं, ये अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। किसके अपॉइंटमेंट की, ऑफ अ टॉप लेवल एनएससी ऑफिशियल। दैट मीन्स इन्होंने क्या किया है, एनएससी में इनको जो भी अभी खबर मिली थी, इस वजह से इन्होंने एनएससी के जो पहले ऑफिशियल थे उनको हटा दिया था, और ऑफिशियल को वापस दोबारा से ये अपॉइंट नहीं कर पाए हैं, उसमें काफी धीरे धीरे चल रहे हैं। इसलिए इन्होंने क्या बोला है कि रेगुलेटर्स टार्डीनेस, उनका धीमा रहना, क्या जजमेंट देने में, कि भाई अभी तक वो अपॉइंट नहीं कर पाए एनएससी का टॉप ऑफिशियल, एज वेल एज इसके साथ साथ अ पॉसिबल रेगुलेटरी वायोलेशन बाय द देन सीईओ एंड एमडी चित्रा रामकृष्ण। और इसी के साथ साथ इनको यह भी पता है कि रेगुलेटरी वायलेशंस हुए थे। वायलेशंस का मतलब क्या हुए थे, उल्लंघन हुए थे। किसके, जो एनएससी की पहले सीईओ थी और एमडी थी, कौन, चित्रा रामकृष्ण। ये क्या थी, ये पाई गई थी। ठीक है, इन्होंने कुछ उल्लंघन किया था, रूल्स रेगुलेशंस जो है एनएससी के उनका उल्लंघन किया था। तो सॉरी, तो इनको क्या था, इनको पकड़ भी लिया था, लेकिन उसके बाद भी इनके ऊपर भी कोई केसेस वगैरह नहीं चल रहे हैं, इनके ऊपर भी उन्होंने आगे कोई स्टेप्स नहीं लिए हैं, और ना ही वो एनएससी के नए ऑफिशियल को क्या कर पाए हैं, चुन पाए हैं। किसकी बात कर रहे हैं ये सेबी की बात कर रहे हैं, कि सेबी ना तो नया ऑफिशियल चुन पाया है, ना ही जो एमडी है उनकी चित्रा रामकृष्ण, उनके ऊपर जो चार्जेस लगे थे, उनके ऊपर जो एलिगेशंस, आरोप लगे थे, उनके ऊपर आगे कोई स्टेप्स वो ले पाए। इन शेयरिंग, और क्या चार्जेस लगे थे, कॉन्फिडेंशियल इंटरनल इंफॉर्मेशन विद एन अननोन पर्सन। और इन्होंने क्या किया था, जो एमडी थी कि एनएससी की, उन्होंने काफी खुफिया जानकारी, जो खुफिया इंटरनल जानकारी है, वो शेयर की थी किसी एक अननोन पर्सन के साथ, किसी एक ऐसे इंसान के साथ जिसका अभी तक पता नहीं चला है, या अभी तक जो ये पता लगा पाए हैं लेकिन उसका नाम ये बार बार नहीं लेना चाह रहे हैं। बाय सेबीज ऑन एडमिशन, और सेबी ने खुद ने एडमिट किया है द फर्स्ट कंप्लेंट एलिजिंग, जो पहली कंप्लेंट आई थी इनके अगेंस्ट, ठीक है, वो क्या कर रही थी, एलिजिंग, इन पर आरोप लगा रही थी गवर्नेंस इश्यूज का। ठीक है, एनएससी के ऊपर गवर्नेंस इश्यूज का। गवर्नेंस का मतलब उसको गवर्न करना, चलाना, कि एनएससी की जो एमडी है वो किस तरह से चला रही है, उनके ऊपर ये आरोप लगे थे। कब लगे थे, इन अप्रैल 2013। ठीक है, इन द एनएससीज अप्रैल 2013 अपॉइंटमेंट ऑफ आनंद सुब्रमण्यम। और किसका इन पे आरोप लगा था, कि भाई जो 2013 में आपने अपॉइंटमेंट किया है, किसका, आनंद सुब्रमण्यम का, एज चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर। ठीक है, इनके ऊपर आरोप लगा था कि आपने जो चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर, एक सलाहकार के तौर पर आनंद सुब्रमण्यम को जो अपॉइंट किया है, वॉज रिसीव्ड इन दिसंबर 2015। और इनसे रिलेटेड भी इनको कुछ जानकारी मिली थी यहाँ पे, कि जो इन्होंने आनंद सुब्रमण्यम को जो क्या किया है, इन्होंने अपॉइंट किया है, उसमें भी कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी हुई थी, कुछ ना कुछ वहां पे दिक्कत हुई थी। तो ये सारी चीजें भी कहां सामने आई है, और सेबी ने खुद ने इसको एडमिट किया है। ये चीजें भी रिपोर्ट्स में सामने आई है कि आनंद सुब्रमण्यम को चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के तौर पर उसको उनको अपॉइंट करने में भी क्या थी, कुछ गड़बड़ी थी। कब हुआ था ये, दिसंबर 2015 में। आफ्टर एन एक्सचेंज ऑफ ईमेल्स ऑन द इशू बिटवीन द रेगुलेटर एंड द एनएससी। और देखिए इसके बाद क्या है, और भी चीजें सामने आई हैं कि रेगुलेटर, जो रेगुलेट कर रही है एमडी, उनके बीच में, एंड द एनएससी, और एनएससी के बीच में क्या है, कुछ ईमेल्स क्या हुए थे, इधर उधर एक्सचेंज हुए थे। कुछ ईमेल्स भी इन्होंने, काफी जो खुफिया इंफॉर्मेशन है वो भी ईमेल्स के थ्रू क्या हुई थी, इनके बीच में आदान प्रदान की गई थी। कब, 2016 में। ये इशू भी सेबी के सामने आया था। तो सेबी ने क्या किया था, सेबी टास्क द एक्सचेंज बोर्ड्स विद डिटरमाइनिंग इफ देयर हैड बीन वायलेशंस ऑफ नॉर्म्स। और सेबी ने क्या किया था, उसी टाइम पर टास्क दिया था एक्सचेंज बोर्ड, किसको दिया था इन्होंने, जो सेबी ने टास्क दिया था, एनएससी को टास्क दिया था कि भाई आप पता करके बताएं। डिटरमाइनिंग का मतलब पता करके बताएं कि अगर वाकई में क्या है, जो नॉर्म्स है, जो नियम है, उनका उल्लंघन किया गया है या नहीं किया गया है, इसका आप पता करके बताएं। कब बोला था उन्होंने, इन नवंबर 2017 में। दैट मीन्स अंदर ही अंदर इनके घोटाले चलते जा रहे हैं, और सेबी ने क्या बोला है कि भाई एनएससी को कि आप जल्द से जल्द पता करके बताएं कि भाई उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है। द एनएससी सेंट बैक अ रिपोर्ट, और एनएससी ने क्या, 2017 में इन सब चीजों की जानकारी लेने के बाद, इसके ऊपर पूरा ऑब्जर्व करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, एनएससी ने एक रिपोर्ट भेजी थी,
बाय द बोर्ड्स नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमिटी। एनएसए की एक कमिटी है जो क्या करती है, नॉमिनेट करती है, नामांकित करती है। रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, जो भी फाइनेंसेस होते हैं, जो कंपनी के फाइनेंसेस होते हैं, फंड जो होता है उसको मैनेज करने का काम करना। तो उनसे रिलेटेड एक कमिटी है एनएसए की, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी which flagged several irregularities pertaining to his appointment including his lack of relevant experience। देखिए जिसने क्या कर दिया, फ्लैग कर दिया, जिसने और हवा दे दी थी सेवरल इरेगुलरिटीज। सेवरल का मतलब बहुत ज्यादा, इरेगुलरिटीज का मतलब भाई वहां पे और ज्यादा गड़बड़ियां पाई गई हैं। पर्टेनिंग टू हिज अपॉइंटमेंट, किससे रिलेटेड, उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। ये बात करना चाह रहे हैं किसकी, आनंद सुब्रमण्यम को, जो इन्होंने अपॉइंट किया था एज एन, कैसे अपॉइंट किया था, एज अ चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर। इससे रिलेटेड भी क्या है, एनएससी ने एक, जो एनएससी की कमिटी है, नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमिटी, उन्होंने एक रिपोर्ट आगे भेजी थी कि भाई इसमें भी बहुत ज्यादा, और जो रिपोर्ट भेजी है सेबी को उसमें भी बहुत ज्यादा गड़बड़ियां पाई गई हैं। किसकी अपॉइंटमेंट में, उनकी अपॉइंटमेंट में। और क्या क्या गड़बड़ियां हैं उसमें, इंक्लूडिंग हिज लैक ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस, उनका जो एक्सपीरियंस है उस फील्ड में वो भी नहीं है। एंड दैट मिस रामकृष्ण अलोन हैड इंटरव्यूड हिम, और जो मिस रामकृष्ण है, जो किसकी, एनएसए की सीईओ थी, उन्होंने खुद ने अकेले ही उनका इंटरव्यू लिया था और किसी ने भी उनका इंटरव्यू नहीं लिया था। दैट मींस इंटरव्यू में तो क्या पूरा पैनल बैठता है, लेकिन वहां पे और कोई भी नहीं बैठा था। वहां पे कौन थी, ओनली मिस रामकृष्ण थी वहां पे। सेपरेटली बट इंटरकनेक्टेड, अगर हम बात करें अलग से, लेकिन क्या कहीं ना कहीं ये इंटरकनेक्टेड तो थे ही सही। कौन, सेबी और एनएसई। सेबी हैड इन द कोर्स ऑफ इट्स प्रोब, सेबी क्या कर रहा था, जब जांच कर रहा था, और जांच का जब वो मुद्दा चल रहा था, इनटू अनदर मैटर, किसी दूसरे मैटर में, एट द एनएससी स्टम्बल्ड अपॉन, ठीक है, किसके ऊपर, एनएससी के ऊपर। जब किसी और दूसरे मैटर में ये जांच कर रहे थे तो फिर से ये ठोकर खा के गिर गए। ठोकर खा के गिरने का मतलब, स्टम्बल अपॉन का मतलब ठोकर खा के गिर जाना सॉरी। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई सेबी जब एक और मैटर में जांच कर रहा था तो फिर से ये ठोकर खा के गिर गए। ठोकर खा के गिरने का मतलब यहां बताना चाह रहे हैं ये कि फिर से ये फेल हो गए। दैट मींस क्या है, ये बार बार किसी चीज के ऊपर क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट्स मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे उस कंक्लूजन पे वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सेबी ने एक और मैटर में क्या किया था, एनएससी को पकड़ा था, लेकिन फिर से क्या, वो वापस ठोकर खा के गिर गए, वापस फिर से वो फेल हो गए। कब, 2018 में। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पॉइंटिंग टू मिस रामकृष्ण हैविंग बीन इन ईमेल कम्युनिकेशन, और इनके पास क्या था, डॉक्यूमेंट्री, दैट मींस डॉक्यूमेंट की फॉर्म में इनको एविडेंस मिले थे, इनको सबूत मिले थे, जो पॉइंट कर रहे थे कि जो मिस रामकृष्ण है, जो उनकी सीईओ है एनएससी की, वो क्या थी, हैविंग बीन इन ईमेल कम्युनिकेशन, दैट मींस वो ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर रही थी, एंड शेयरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और क्या कर रही थी, बहुत जो गंभीर इंफॉर्मेशन है, जो एनएससी की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको शेयर कर रही थी विद एन अननोन पर्सन। ये भी इन्होंने पकड़ लिया था उनको, कि एनएससी की जो चेयरमैन है, ठीक है, जो एमडी थी, उनको भी क्या कर लिया था इन्होंने कि भाई वो ईमेल के थ्रू जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो किसी अननोन पर्सन के साथ शेयर कर रही है। और ये सब भी पकड़ने के बाद वो क्या हो गए, फिर से ठोकर खा के गिर गए, और वो फिर से आगे इसको नहीं ले जा पाया, उसको कंक्लूजन तक नहीं ले जा पाए, इस केस को सॉल्व नहीं कर पाए। कौन, सेबी। इसलिए बार बार इनको बोला जा रहा है कि ये क्या है, लापरवाह रेगुलेटर हैं। कौन, सेबी। द एनएससी's conclusion based on findings in a forensic audit, और एनएससी का जो कंक्लूजन है, ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, देखिए एनएससी की एमडी है, लेकिन एनएससी की भी तो एक कमेटी होती है जो क्या करेगी, कहीं ना कहीं जांच करेगी। सारे लोग तो उसमें बेकार नहीं है, तो एनएससी की एमडी बेकार है, तो दैट मींस क्या है, बाकी लोग जो हैं कहीं ना कहीं वो तो सर्च करेंगे ही करेंगे। तो एनएससी ने भी क्या दिया, कुछ कंक्लूजन दिया, अपना रिजल्ट दिया, जो उनको मिला, फाइंडिंग्स उनको जो मिला इन अ फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक क्या होता है, जो इसका पूरी तरह से तह तक जाके इसकी जांच करते हैं। तो फॉरेंसिक ऑडिट की गई इसकी बाय अर्नस्ट एंड यंग। किसने की थी, फॉरेंसिक ऑडिट की थी अर्नस्ट एंड यंग, जो है E&Y। ये क्या है, एक ग्रुप है जो क्या करता है, फॉरेंसिक जांच करता है और मैनेज करता है कि किस तरह से किसी की प्रॉब्लम जो है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो अर्नस्ट एंड यंग ने क्या किया था, इन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट दी थी, और एनएससी का उस बेसिस पे कंक्लूजन था, एनएससी ने रिजल्ट दिया था दैट दिस अननोन पर्सन वाज नन अदर देन मिस्टर सुब्रमण्यम। और ये अननोन इंसान कोई नहीं था, जो इन्होंने एडवाइजर जिन्होंने अपॉइंट किया था मिस रामकृष्ण ने, उन्हीं के क्या थे, एडवाइजर थे, और कोई नहीं था। ये कौन थे, मिस सुब्रमण्यम, मिस्टर सुब्रमण्यम, जिनको आनंद सुब्रमण्यम को इन्होंने अपॉइंट किया था, ये वही इंसान थे जिनके साथ ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करती थी। कौन, मिस रामकृष्ण। ये क्या करती थी, इनके साथ सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करती थी, और एनएससी ने ये कंक्लूजन दिया है, was sent to SEBI in October 2018। और ये वाला जो रिजल्ट है कि भाई वो इंसान और कोई नहीं मिस्टर सुब्रमण्यम थे, ये रिपोर्ट भी सेबी को अक्टूबर 2018 में भेज दी गई थी। And yet it took the regulator a further 40 months to inexplicably conclude that the unknown person ostensibly guided Miss रामकृष्ण। देखिए, और इसके बाद भी जो रेगुलेटर है सेबी, उसको अलग से 40 महीने और ज्यादा लग गए। सेबी को देखिए, एनएससी ने तो रिपोर्ट दे ही दी कि भाई वो इंसान और कोई नहीं है, वो कौन है, मिस्टर सुब्रमण्यम है।
लेकिन फिर भी सेबी को और ज्यादा 40 मंथ लग गए, और 40 मंथ लग गए, 3 महीने, साढ़े तीन साल उनको और ज्यादा लग गए ये बताने में इनएक्सप्लिकेबली। देखिए ये एलवाई आ रहा है तो ये क्या है, एडवर्ब है। ऑस्टेंसिबली में भी एलवाई आ रहा है तो ये भी क्या है, हमारी एडवर्ब है। दैट मीन्स क्या है, ये बेवजह रूप से कंक्लूड करने में, उसका रिजल्ट देने में क्या है, उनको 40 महीने और ज्यादा लग गए कि ये जो अननोन इंसान था वो स्पष्ट रूप से, ऑस्टेंसिबली का मतलब क्या है, स्पष्ट रूप से, इनएक्सप्लिकेबली का मतलब है यहां पे बेवजह। ठीक है, कोई रीजन नहीं है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो बेवजह। ठीक है, उस चीज को रिजल्ट देने में, उसका रिजल्ट देने में उनको और ज्यादा 40 महीने लग गए। और उन्होंने फिर रिजल्ट दिया तो क्या दिया कि ये जो अननोन इंसान था, ठीक है, अननोन इंसान जिसको क्या बताया था इन्होंने, सेबी ने, सॉरी एनएससी ने क्या बताया था कि मिस्टर सुब्रमण्यम थे, उस अननोन इंसान को इन्होंने क्या बोला कि वो क्या कर रहे थे, जिस तरह से वो गाइड कर रहे थे किसको, क्योंकि ये क्या थे, एडवाइजरी तो थे। मिस्टर सुब्रमण्यम जो थे वो किसके, मिस रामकृष्ण के एडवाइजरी थे, उनको एडवाइजर के तौर पर ही तो अपॉइंट किया था। तो वो क्या करते थे, गाइड करने का काम करते थे, स्पष्ट रूप से गाइड करने का काम करते थे। वॉज अनलाइकली टू बी मिस्टर सुब्रमण्यम। और 40 महीने रिसर्च के बाद, 3.5 साल की रिसर्च के बाद इन्होंने क्या रिजल्ट दिया कि मिस्टर सुब्रमण्यम वो इंसान नहीं थे। ठीक है, एनएससी ने तो रिपोर्ट में भेजा कि मिस्टर सुब्रमण्यम ही वो इंसान थे जिनके साथ जो मिस रामकृष्ण है वो अपनी ईमेल्स शेयर करती थी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है एनएससी की वो शेयर करती थी। लेकिन इन्होंने क्या बोला सेबी ने कि नहीं नहीं भाई, वो इंसान तो मिस्टर सुब्रमण्यम नहीं थे। अनलाइकली का मतलब पॉसिबल नहीं है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ऐसा बताया सेबी ने कि भाई वो इंसान मिस्टर सुब्रमण्यम नहीं है। द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द गाइडेंस बाय गेटिंग प्रमोटेड। और देखिए क्यों इनको ऐसा बोला जा रहा है, ये सबसे बड़े बेनिफिशियरी थे जिनको सबसे ज्यादा लाभ हुआ किसका, गाइडेंस करने का। किसको गाइड करने का, मिस रामकृष्ण को गाइड करने का। कि क्या क्या इनको फायदा हुआ, देखिए सबसे बड़ा फायदा, देखिए बिगेस्ट आ गया ईएसटी और द भी आ गया, तो मैंने वही कहा था द और सुपरलेटिव साथ में आते हैं। बाय गेटिंग प्रमोटेड, इनको प्रमोट कर दिया गया एज अ ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर। इनको एज ए ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर बना दिया गया मिस रामकृष्ण के द्वारा। क्यों, क्योंकि ये क्या करते थे, ओनली गाइड करने का काम करता था। अगर कोई इंसान को ओनली एडवाइस देने का काम करता था अगर कोई इंसान, तो इसको इतने ज्यादा बेनिफिट्स कैसे मिल सकते हैं सॉरी। लेकिन उनको क्या बेनिफिट मिले, उनको ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर बना दिया। एंड रिसीविंग एनुअल पे इंक्रीजेस दैट वॉल्टेड हिज एनुअल कंपनसेशन। वॉल्टेड का मतलब होता है उनके खजाने में, उनके फंड में। और उनका जो एनुअल पे था, ठीक है, जो साल में उनको पे किया जाता था वो भी बढ़ गया। कितना, एनुअल पे कंपनसेशन टू 4.21 करोड़ बाय अप्रैल 2021। दैट मींस उनका जो एनुअल पे है वो 4.21 करोड़ हो गया था। कब, अप्रैल 2016 में, फ्रॉम 1.68 करोड़ इन अप्रैल 2013 में। दैट मींस एक एडवाइजर को 2013 में 1.68 करोड़ मिलते थे, लेकिन 2016 में 3 साल के अंदर वो 4.21 करोड़ हो गए। दैट मींस लगभग 3 गुना क्या हो गई, उनकी जो सैलरी है वो बढ़ गई। क्यों, और को क्या बना दिया गया, उनको ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर बना दिया गया। तो इतना फेवर तो किसी को नहीं किया जाता, वो भी एक एडवाइजर जो 1.5 करोड़ से सीधा 4.5 करोड़ के आसपास, 4.25 करोड़ के आसपास पहुंच गया हो। दैट मींस कहीं ना कहीं तो घोटाला इसमें हुआ था। टू बी श्योर, और सुनिश्चित करें, अगर एसबीआई एक्नॉलेजेस, एसबीआई जो है वो बताती है दैट इट वाज हैमस्ट्रंग। हैमस्ट्रंग का मतलब होता है चोट लग जाना या इनफेक्टिव हो जाना, बाय द एनएसईज डायलेटरी अप्रोच। डायलेटरी का मतलब धीमे अप्रोच की वजह से। इन रिस्पॉन्डिंग टू इट्स मिसिव्स, मिसिव्स का मतलब होता है ऑर्डर। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हम जब भी सेबी जो है, हम क्या करते थे, जब भी एनएससी को ऑर्डर देते थे, उसको क्या करते थे कि कोई ना कोई लेटर भेज के हम बताते थे कि ये इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर करें। तो एनएससी की जो अप्रोच थी उसमें वो काफी धीमी थी, और उसकी वजह से क्या हो गई है, सेबी जो है वो इनफेक्टिव हो गई है, बेअसर हो गई है, वो काम नहीं कर पा रही है, असरदार नहीं रही है अब। दैट द बोर्ड ऑफ अ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, और एक ऐसा बोर्ड जो क्या करता है, मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है। इसलिए तो क्या बोला गया इसको, इंस्टीट्यूशन, किसको, सेबी को, कि क्या करता है ये सॉरी, कि मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है, कि भाई किस तरह से मार्केट चल रहा है, किस तरह से लोगों का फायदा देखा जाए उसमें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो लोगों का, सभी का फायदा देखते हुए, तो मार्केट में सभी का फायदा देखते हुए जो इंस्टीट्यूशन चल रहा है सेबी, चार्ज्ड विद सेफ गार्डिंग द ट्रस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स। और इनके ऊपर जिम्मेदारी है क्या, सेफ गार्ड करने की, सुरक्षित रखने की ट्रस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर। किसका, बहुत सारे जो लोग हैं, मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, उनके ट्रस्ट के, उनके भरोसे को कायम रखने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, सेबी के ऊपर है। डिस्ट्रेस्टिंगली, ठीक है, एलवाई आ गया यहां पे भी, तो ये एडवर्ब है। डिस्ट्रेस्टिंगली फेल्ड टू एक्सरसाइज क्रूशियल ओवरसाइट। और ये क्या है, बुरी तरह से क्या हो गए हैं, डिस्ट्रेस्टिंगली का मतलब बुरी तरह से, या पेनफुली क्या हो गए हैं, दर्द से ये फेल हो गए हैं बुरी तरह से, टू एक्सरसाइज क्या करने में, अपनी जिम्मेदारी निभाने में, क्रूशियल ओवरसाइट ओवर द कंडक्ट ऑफ इट्स सीईओ अपार्ट। ठीक है, कि किस तरह से इनके जो सीईओ हैं, क्यों, क्योंकि एनएससी भी इनकी एंटिटी है,
तो किस तरह से इनके सीईओ हैं जो क्या है किसी तरह से बहुत सारी मैलिशियस इंफॉर्मेशन में क्या थे, वो इन्वॉल्व थे, किस तरह से उनके सीईओ क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ओवरसाइट का मतलब क्या है, इनको पता होने के बाद भी क्या है, ओवरसाइट का मतलब पता होने के बाद भी आपने उनके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया। तो सेबी जो है वो कंप्लीटली क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। सेबी टू हार्डली कवर्स इटसेल्फ इन ग्लोरी, और इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या करता है, सेबी जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है कि भाई सॉरी, सेबी इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने आप को प्रोटेक्ट करता है कि भाई हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। ग्लोरी का मतलब शान से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, वो कवर का मतलब प्रोटेक्ट करना। The regulator spills far too much ink and it's almost voyeuristically sharing the contents of email exchanges between Miss Ramakrishnan and her unknown guide. ठीक है, और जो क्या है रेगुलेटर है, स्पिल्स फार टू मच इंक, स्पिल्स टू फार टू मच इंक का मतलब है कि भाई क्या करना कि जैसे मान लीजिए कोई मुद्दा सबके सामने आ जाए, उस मुद्दे को क्या करना, छुपाने की कोशिश करना, उसके ऊपर और ज्यादा इंक फेरने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, आपने कोई भी सेंटेंस लिखा, उसमें गलती हो गई, तो हम क्या करते हैं, उसको मिटाने की कोशिश करते हैं और उस चक्कर में क्या हो जाती है, पूरे पे इंक फैल जाती है। तो वही ये बताना चाह रहे हैं कि जो मुद्दा सबके सामने आ चुका है उसके ऊपर आपने फिर से क्या कर दिया, स्पिल का मतलब फैला दिए, और ज्यादा इंक फैला दिए। दैट मीन्स उस मुद्दे को आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं इन ऑलमोस्ट वॉयरिस्टिकली। वॉयरिस्टिकली का मतलब क्या होता है, देखिए ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी किसी ने काम किया, आप जानते हैं कि उसने क्या किया, वो काम गलत किया है, उसके बाद भी आप क्या कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, उसके बाद भी आप कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज से क्या है, लोगों में डिस्कंफर्ट आ जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, वॉयरिस्टिकली। और ये भी क्या है, हमारी एक एडवर्ब है। दैट मीन्स क्या है, शेयरिंग द कंटेंट ऑफ ईमेल एक्सचेंज। आप सारी इंफॉर्मेशन जानते हैं कि भाई कंटेंट शेयर किया गया था, ईमेल शेयर किए गए थे बिटवीन मिस रामकृष्ण और उनके अननोन गाइड के बीच, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको थी, ये सारा कंटेंट आपको पहले ही बता दिया गया, लेकिन उसके बाद भी क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस इशू को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे तो कैसे काम चलेगा। तो यही बताना चाह रहे हैं कि सेबी इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। Even as it concludes that it is unable to establish any specific loss caused to investors। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं, इन्होंने बताया है, इन्होंने रिजल्ट दिया है कि भाई हम स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, हम विकसित नहीं कर पा रहे हैं किसको, जो भी स्पेसिफिक लॉस हुआ है, किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर को जो कोई भी नुकसान हुआ है, उसको हम दोबारा से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। ये भी इन्होंने मान लिया है कि भाई हम लोग, अगर किसी इन्वेस्टर को नुकसान हो रहा है तो हम लोग उसको अभी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। किस सिचुएशंस की वजह से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, ये तो यही जानते हैं। बाय द एनएससी एंड मिस रामकृष्ण। ठीक है, इसकी वजह से नुकसान हुआ, एनएससी की वजह से और मिस रामकृष्ण की वजह से किसी इन्वेस्टर्स को, जो इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है उसको भी ये दोबारा विकसित नहीं कर पा रहे, उन इन्वेस्टर्स का पैसा भी ये दोबारा से नहीं दे पा रहे हैं। द ओनर्स इज नाउ ऑन सेबी। अब ओनर्स का मतलब जिम्मेदारी, जो मेन जिम्मेदारी है वापस वो सेबी के ऊपर है, टू रीअफर्म के वो सुनिश्चित करें दैट देयर आर नो हॉली काउज। ठीक है, कि अब किसी भी तरह की जो है, हॉली काउस का मतलब क्या है कि कोई भी बड़े लेवल पे बैठा है और जिसको आप बहुत पवित्र मान रहे हैं, लेकिन वो क्या निकला इन एक्चुअल में अपवित्र है। तो हॉली काउस का मतलब क्या है कि कोई भी एक ऐसा इंसान आपके ऊपर लेवल पे ना बैठा हो जिसको आप क्या मान रहे हैं, बहुत सच्चा मान रहे हैं, लेकिन इन एक्चुअल क्या निकलता है, वो तो बहुत क्या निकलता है, बेकार निकलता है। किसकी बात कर रहे हैं, ये मिस रामकृष्ण की और उनके जो एडवाइजर है मिस्टर सुब्रमण्यम, उनकी ये बात करना चाह रहे हैं कि इस तरह के इंसान तो आप अपॉइंट ना करें जो एक्चुअल में दिखते तो क्या है, हॉली काउस, यानी कि पवित्र गायों की तरह दिखते हैं, बट इन एक्चुअल में पवित्र नहीं है। इन इट्स रेगुलेटरी रिजीम, रिजीम का मतलब ग्रुप, दैट मीन्स आप अपने जो ग्रुप हैं एनएससी, ठीक है, और अपने जो भी ग्रुप्स हैं जहां पे भी आप काम करते हैं, उनको रेगुलेट करने में आप इस तरह के हॉली काउस को, इस तरह के इंसानों को अपॉइंट ना करें। एंड दैट इट रिमेन्स फोकस्ड, और इनको क्या बना रहना चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए इनको, ऑन प्रोटेक्टिंग स्मॉल इन्वेस्टर्स। किसको, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो आपके पास पैसा लगाते हैं, उनका पैसा बचाए रखने में आपको क्या करना चाहिए, योगदान देना चाहिए, उनका पैसा आपको बचा के रखना चाहिए, ताकि क्या कर सकें, वो आपके ऊपर भरोसा कर सकें और अपना पैसा सही जगह पे वो इन्वेस्ट कर सकें। अदरवाइज सेबी जो है सबसे बड़ी एंटिटी है जहां पे पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं, अगर वहीं पे इस तरह की गड़बड़ होने लग जाएगी तो लोग पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे कहां। सो इसीलिए क्या लिखा है, रेमिस रेगुलेटर, दैट मींस लापरवाह रेगुलेटर। तो सेबी को भी इन्होंने क्या बताया कि भाई आप लापरवाह हो चुके हैं, काफी लापरवाह, आप क्या कर रहे हैं, अपने डिसीजंस ले रहे हैं लापरवाही में, आपको सब कुछ दिखते हुए भी आप उस पर सही डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। सॉरी। सो इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि भाई आप सोच समझ के काम करें, और जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो आपके पास पैसा लगाते हैं, उनके पैसे को क्या करें, आप क्या करें, उसको सिक्योर करें, क्योंकि आपका काम भी वही है कि आपको सिक्योर करना है जैसे तैसे उनके पैसे को। सो यही काम क्या है, आपको अच्छे से करना है। तो यही वो बताना चाह रहे हैं इस पूरे आर्टिकल में, यही बात करना चाह रहे हैं कि सेबी को अपना जो काम है वो अच्छे से जल्द करना चाहिए, और इनको रीअफर्म दोबारा सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपना काम जो है वो अच्छे से करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच हमारे इस कंटेंट को शेयर करें,
और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।